नमस्कार। 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। कंगना रनौत विवादित बयान किसानों को लेकर के दे देती है। उसके बाद पार्टी आला कमान उनको एक तरीके से फटकार लगाते हैं, अपने आप को साइड लाइन कर देते हैं। और देश की जनता, किसान खासतौर से उम्मीद कर रहे थे कि शायद पार्टी आला कमान देश के किसानों से, कंगना रनौत से माफी मंगवाएं। लेकिन किसानों से तो वो माफी नहीं मांगती, लेकिन उसके बाद कई और ऐसे बयान दे देती है जिसके बाद से लग रहा है कि वो अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। साथ ही विक्टिम कार्ड खेल देती है, कहती है मैं भी एक किसान हूं और जब मेरे पर हमला होता है तो सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या सवाल ये उठ रहा है कि कंगना रनौत ये सब एक बदले की भावना से कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने बयान दिया, उनके साथ गलत हुआ तो वो और भी विवादित बयान दे रही है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंजाब से सुखविंदर कौर जी जुड़ रही हैं, जो कि किसान देखिए संगठन से आती हैं। सुखविंदर कौर जनरल सेक्रेटरी हैं BKU यानी भारतीय किसान यूनियन की क्रांतिकारी से। मैम सुखविंदर जी, कैसे देख रही हैं इस बयान को? विवादित बयान दे देती है लेकिन माफी नहीं मांगती और अभी भी विक्टिम कार्ड खेल रही है कि किसान तो मैं भी हूँ। कैसे इस बयान को देखती है? देखिए, जे सारा जो विवाद है कंगना रनौत ने खुद ही शुरू किया था। जब दिल्ली किसान आंदोलन चल रहा था तो आपको याद होगा कि इन्होंने महिलाओं को लेके, जो बुजुर्ग महिलाएं वहां मोर्चे में मौजूद थी, उनको लेके बयान दिया था कि 100 रुपया लेके आ रहे हैं। तो अगर जो लोग लड़ रहे हैं अपना स्वार्थ छोड़ करके जनता के लिए, किसान जनता के लिए लड़ाई लड़ने वाली महिलाएं हैं, उनको आप ऐसे बुलाओगे कि 100 रुपया लेके आए हैं, तो उनके जो बुजुर्गों का रिस्पेक्ट करने वाले हैं, जो सब संघर्ष करने वाले लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं, वो सबको बुरा लगेगा और बुरा ही लगा। तो वो तो उन्होंने खुद ही शुरू किया था और वो बार बार, उनको मीडिया में जगह चाहिए और उनका जो मानसिकता है वो खुद ही बता दे रही हैं कि जिन लड़कियों को मैंने प्रमोट किया वही मुझे बाइकआउट कर दे रही हैं। तो इससे पता तो ये जो मामला है कि मैं भी किसान हूँ, वो भी ऐसा ही है। अगर वो किसान है तो किसान लोग सबका रिस्पेक्ट करते हैं, सबको सत्कार देते हैं। जहां पे 70,000 पैरामिलिट्री फोर्स लगा था, किसानों ने उनको भी खाना ऑफर किया है। ठीक है, आपका ड्यूटी वो आप कर रहे हो, अगर खाने की जरूरत है तो हम देंगे। जहां पुलिस का बहुत तैनाती रहता है धरने में, तो सब पुलिस का लोग भी हमारे लंगर में ही खाना खाते हैं और हमें उनसे कोई इतराज भी नहीं है। हमारे ही घर के लोग हैं, ठीक है, अपना ड्यूटी कर रहे हैं। तो कंगना रनौत खुद ही किसान विरोधी है और मैं ये भी बोलूं कि वो महिला विरोधी है। मैं कह रही हूँ कि आप कह रही हैं कि आप बड़ा आरोप लगा रही हैं, कोई किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, लेकिन वो कह रही हैं कि जब किसान आंदोलन हुआ था तो उसको हाईजैक किया गया था, कई शक्तियां उसमें आ गई थी और उन्हीं की शक्तियों के इस्तेमाल होते किसान पूरी तरीके से जो है भ्रमित हो गए थे। हालांकि जो बयान उन्होंने दिया है वो सभी किसानों को लेकर के नहीं दिया है। जिन लोगों ने उसमें हत्याएं की, रेप किए, वारदातों को अंजाम दिया, उन लोगों के लिए उन्होंने बयान दिया। नहीं, उन्होंने पूरा किसान आंदोलन के ऊपर ही बयान दिया है। ये कहना ठीक नहीं लगता कि उन्होंने केवल उन लोगों के लिए बयान दिया जिसने कोई गलती की। ये जो लाश लटकाने की बात कर रही हैं, वो लोग तुरंत उसी दिन उन्होंने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था। उनका क्या वजह रहा, धार्मिक कुछ कारण रहे, और बाद में हमें थोड़ा ये भी पता चला था कि वो भी एक्चुअली में सरकार का हाथ था सारे प्रकरण में और लोग उसमें फंसे, लेकिन फिर भी वो आत्मसमर्पण कर दिए और वो सजा लेने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, हमने जो भी किया हम उसके लिए सजा भुगतेंगे। तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? पूरा किसान आंदोलन कैसे बोलेंगे? उसको बिल्कुल नहीं याद आ रहा है कि लखीमपुर खीरी में 5 लोगों को जीप के नीचे रौंद करके बीजेपी के लोगों ने शहीद कर दिया था। वो कभी नहीं बोलेंगी ये बात। वो भी आंदोलन में हुआ था और 750 किसान, वहां महिलाएं शहीद हुई हैं, वो भी वो नहीं बोलेगी।
वो सिर्फ एक चीज बोलेगी कि वहां पे एक मर्डर हो गया था, ये भी नहीं बोलेंगे कि उस मर्डर में मतलब जो लोग मर्डर करने वाले थे उन्होंने तुरंत ही पुलिस को सरेंडर कर दिया था, वो नहीं बोलेंगे। बिल्कुल सुखविंदर जी, हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले पे बवाल हो जाता है, माफी मांगती है उनकी पार्टी के आला कमान, उनको डांट फटकार लगा देते हैं क्योंकि पार्टी का बड़ा नुकसान होता और नजर आ रहा था। चुनाव है, आपको पता होगा कि किस तरीके से हरियाणा में चुनाव है, किसान आते हैं, उसको देखते हुए पार्टी शायद उनको फटकार लगा देती है, लेकिन उसके बावजूद वो आप लोगों से माफी नहीं मांग रही है, पार्टी से जरूर माफी मांग रहे हैं कि मैंने उनका जो लार्जर इंटरेस्ट है उसको कहीं ना कहीं हानि पहुंचाने की कोशिश की और मैं पार्टी के साथ पूरी तरीके से खड़ी हूँ। एक्चुअली मैं ये 400 पार कर रही थी बीजेपी लोकसभा इलेक्शन में, वो सबने देखा कि क्या हुआ उसका, तो तब से लेकर के वो डिफेंस के मोड में है, अपना डैमेज कंट्रोल करने के मोड में है। इससे ये नहीं होता है कि बीजेपी कोई अभी अच्छी पार्टी हो गई है, जब बीजेपी सरकार कोई अच्छी सरकार हो गई है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो इस समय जब हरियाणा में इलेक्शन होने जा रहा है, हरियाणा में बहुत गुस्सा है क्योंकि ये लोग 70,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए, शुभकरण को सीधा गोली मार के शहीद किए, बहुत सारे लोगों को जख्मी किए, आंखें छीन ली लोगों की, तो वो गुस्से से तो पहले से ही बीजेपी डरी हुई है और अभी ये जो बयान है उनको पॉलिटिकली सूट नहीं करता है। तो इससे तो देखना ये होगा कि ये लोग किस किस को बीजेपी में ले रहे हैं, जिनको इतना भी मालूम नहीं है कि कब कौन सा बयान देना है, तो वो तो बहुत ही हम बोल सकते हैं कि बुरी मानसिक। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि मूवी आ रही है और जो सिख समुदाय है उन्होंने मूवी के अंदर उनकी जो भूमिका दिखाई गई है, जिस तरीके से दृश्य दिखाए गए, उसको लेकर के आपत्ति जताई है, लेकिन इस पर भी सवाल पूछा जाता है तो वो कह रही है सिखों को इतिहास पढ़ना चाहिए, उनको समझ रही है, पहले मूवी को देख लेना चाहिए और तब कहीं जाकर के आवाज उठानी चाहिए। इसको लेकर क्या आप क्या कहेंगे? हाँ, इसमें ऐसा है कि जब भी कोई मूवी बनती है तो आम करके वो जो हमारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उनको दिखाई जाती है, ये आम ही प्रोटोकॉल है कि आप देख लीजिए, आपको इसके ऊपर कोई आपत्ति तो नहीं है, क्योंकि वो एक तरीके से अभी सिखों का इलेक्टेड बॉडी है, वो जैसी भी है, चलो उससे भी हम पूरी तरीके से सहमत नहीं है, लेकिन अभी वो इलेक्टेड बॉडी है और उसके पास अथॉरिटी है बोलने की, तो इनको भी चाहिए था कि उनको दिखाते, पर नहीं दिखाया, खुद ही स्टोरी लिख रहे हैं। देखिए, वो महिला स्टोरी लिख रही है जिसको ये नहीं पता कि आजादी 2014 में आई है या 1947 में, खैर हम तो उसको आजादी मानते नहीं है, लेकिन जो भी आया है वो तो 1947 में हुआ है, तो जिसकी आंख पे इतना बड़ा पट्टी बंधा हुआ है वो कैसे एक लिख सकेगी, डायरेक्ट भी खुद, लिख भी खुद, सब कुछ, वो पॉलिटिकल एजेंडा है, उसका विरोध ही होगा। लेकिन वो कह रही है मैं सच बोलती हूँ, सच ही अपनी मूवी में दिखा रही हूँ, तो लोगों को दर्द तो होगा ही। हाँ, अगर सच बोलेंगे तो स्टेट को हर्ट करेंगे, लोगों को नहीं। हमेशा से स्टेट रिप्रेशन करती है, लोग अपने हकों के लिए जब भी उठते हैं वो ठीक तरीके से उठे या गलत तरीके से उठे, लेकिन लोग तभी उठते हैं जब उनको सताया जाता है, और जो रिप्रेशन होता है, दमन होता है, वो सरकार की तरफ से होता है। जहां पे हम आपको एक एग्जांपल देना चाहते हैं, 25,000 लाशों को लावारिस कह करके उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था कुछ ही शमशान घाटों में, तो उसका रिपोर्ट बना के जसवंत सिंह खालड़ा जी ने जारी कर दिया था प्रेस को, तो इसी कारण से उनको बहुत तसीहे देके शहीद कर दिया गया था, और उनकी जो पत्नी थे उन्होंने बहुत सालों तक बहुत धमकियों को झेलते हुए वो केस लड़ा और उसको प्रूव किया, तो उसके ऊपर नहीं बोलेंगे ये लोग। जहाँ एक जनरेशन था जो वो खत्म कर दिया गया था, झूठे जो इनकाउंटर हैं, तो उसके ऊपर नहीं बोलेंगे।
बिल्कुल, वो नहीं बोलेंगे। सुखविंदर जी, आप एक सवाल ही उठ रहा है कि आखिरकार कंगना को आप लोगों से परेशानी क्या है? आप लोग किसान हैं, सरकार के समक्ष आते हैं, अपनी माँगों को रखते हैं। किसानों की इस प्रदर्शन में जो कंगना है, उनको बोलने की क्या ज़रूरत पड़ती है कि जब वो एमपी आई थी, तब भी आप लोगों के खिलाफ बोलती थी और बिना सोचे उन्होंने इस तरीके के बयान दिए और अब तो अति कर दी है, आप लोगों को हत्यारा और मर्डरर तक बता रही है, रेपिस्ट तक बता रही है। आपको क्या इसके पीछे उनका मंशा लगती है? हम भी यही सोच रहे थे, लेकिन हमें पता चला कि उनकी पिछली 11 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं। तो यही लगता है कि उनका बिजनेस ठप हो रहा है, तो वो उसके लिए सारी कंट्रोवर्सी सोच समझ के कर रही, और उसमें उनका मानसिक लगेगा ही। फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए इस हद तक आ गई है कि आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि आप चाइना और अमेरिका से फंडिंग ले रहे हैं और आप लोगों के प्रदर्शन में जो है हत्याएं और रेप हुए। जी, वो यही बोल रही है, लेकिन अगर वो सिंगू बॉर्डर पे जाएं, टिकरी पे जाएं, वहां मजदूर औरतों से मिलें, तो वो बताएंगी कि जब तक मोर्चा रहा हम लोग सुरक्षित थे, और हम लोग जब रात को ड्यूटी से निकल के आते थे तो लंगरों में खाना खा के घर को जाते थे। वो लोग बताएंगे, वो रोए हैं, वो हमारे साथ आके लंगरों में छुट्टी के दिन सेवा करती थी। वो महिलाएं, वो एक्चुअली महिलाएं हैं जो वहां रही, जिन्होंने वो मोर्चा देखा। ठीक है, सुखविंदर जी, आपको नहीं लगता कि शायद पार्टी को खुश करने के चक्कर में उल्टी फंस चुकी है? अब और विरोध उनको जो है सामना करना पड़ेगा और विरोध का। ये बात भी सही है, क्योंकि जो दिल्ली आंदोलन के दौरान कंगना जी बोली थी, उसके बाद इनाम मिला, उनको सीट मिली मंडी से, और वो सीट जीत के एमपी बन गई, लेकिन मिनिस्टर नहीं बनी। शायद वो भी मामला रहा होगा कि ऐसे थोड़ा सुर्खियों में आना है और बोलना है, लेकिन वो पॉलिटिकल सिचुएशन को समझ नहीं पा रही है। वो खुद ही बैकफायर कर रही है, इसको बैकफायर बोलते हैं, अपने लोगों पे ही फायर कर रही है। सुखविंदर जी, एक आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं और फिर चर्चा को अंतिम चरण देंगे। क्या लगता है आपको, अब आप लोगों ने अल्टीमेटम दिया है कि आप लोग मोर्चा खोलेंगे कंगना रनौत के खिलाफ में, प्रदर्शन देश भर में होंगे, माफी उन्होंने नहीं मांगी अभी तक, पूरा तरीके से अपने आप को साफ दामन दिखा रही है कि मैंने तो कुछ लोगों की ही बात की थी जिन्होंने प्रदर्शन को हाईजैक किया। अब आप लोगों का इस पर क्या रुख होगा? क्या माफी की मांग इसी तरीके से रहेगी और साथ में भारतीय जनता पार्टी से क्या आप उनको पार्टी से निष्कासित करने की भी मांग करेंगे? हम पूरी बीजेपी को ही कटहरे में खड़ी करेंगे, और हमने पंजाब में अच्छा खासा बताया है, जब इलेक्शन हुआ था, कि हम सवाल करेंगे, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, कोई जवाब नहीं था, और बुरी तरीके से पंजाब से इनका सफाया हुआ है, और देश के लोगों ने भी अपना जो मत है वो बीजेपी के हक में नहीं दिया है। जो भी सीटें जीती हैं उसके ऊपर, बहुत सारी सीटों के ऊपर बाद में भी सोशल मीडिया पे हमने देखा है कि कंट्रोवर्सी है कि कैसे जीते हैं, लेकिन अभी हरियाणा का इलेक्शन है, तो फिर से बीजेपी को हरियाणा का लोग क्या करेंगे ये हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें तो इलेक्शन में जाना नहीं है, लेकिन हम अपनी बात जरूर रखेंगे। हम हरियाणा में अपने आंदोलनकारियों की तरफ से 2 रैली प्लान किया है, उसमें हम अपनी बात पूरे जोर से रखेंगे। ठीक है, निश्चित चाणा में रैली हो 23 को और 22 को पिपली गांव जी, आप वहां पे हम रखेंगे अपनी बात। ठीक है, यानी कि साफ तौर पर सुखविंदर जी ऐलान कर रहे हैं कि पंजाब से भारी विरोध कंगना रनौत का होने वाला है। वहीं जहां हरियाणा में चुनाव है और अन्य राज्य में आपने देखा होगा जहां जहां किसानों का असर है, निश्चित तौर से कंगना रनौत की इस बयानबाजी का असर चुनाव में देखने को मिलेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या कंगना रनौत अपने बयान को लेकर के माफी मांगेगी और साथ ही क्या भारतीय जनता पार्टी कम से कम चुनाव को देखते हुए कंगना रनौत को बड़ी नसीहत इस पूरे मामले को लेकर के देंगे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली। हम लोग बात कर रहे थे सुखविंदर कौर से इस पूरे मुद्दे पर।